गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम इस्लामियात की किताब में सफ़ा नंबर 7 में ताउज़। चलिए सब बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ें। ताउज़। ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। क्या मतलब है बच्चों ताउज़ का? पनाह मांगना। शैतान मरदूद के शर से बचने और अल्लाह ताला की पनाह में आने के लिए हमें ताउज़ पढ़ना चाहिए। किस लिए ताउज़ पढ़ना चाहिए? जो शैतान मरदूद है उसके शर से बचने के लिए। किसकी पनाह में आने के लिए? अल्लाह ताला की पनाह में आने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? ताउज़ पढ़ते हैं। यही सब मेरे साथ मिल के पढ़ें। आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ शैतान मरदूद से। शैतान इंसानों को नेकी के कामों से रोकता है। किन कामों से रोकता है? नेकी के कामों से। कौन? शैतान। ताउज़ पढ़ने से हम शैतान के शर से महफूज हो जाते हैं और वो हमें नेकी के काम करने से नहीं रोक सकता। कब नहीं रोक सकता? जब हम ताउज़ पढ़ते हैं ना बच्चों, तब हम शैतान के शर से महफूज हो जाते हैं, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं ना हम। तो वो हमें फिर हम कोई भी नेकी का काम करना चाहें तो हमें उस काम करने से नहीं रोक सकता। ताउज़ का पढ़ना हमें गुस्से पर काबू पाने में भी मदद देता है। मालूमाते आमा। बच्चों, इसमें हमें ये बताए शैतान के बारे में मालूमात दी गई कि शैतान कौन था। शैतान का पहला नाम इज़राइल था। कुरान मजीद में शैतान और इब्लीस दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। किसके लिए? शैतान के लिए। बच्चों, अब हम इसकी मश्क देखेंगे जो किताब के अंदर हमने हल करनी है। सवाल नंबर 1 देखें। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। हमें लफ्ज़ दिए गए हैं नेकी, पनाह, मदद। अलिफ देखें। ताउज़ का मतलब है डैश मांगना, तो यहाँ हमने क्या लिखना है? पनाह। अभी हमने देखे सबक में पढ़ा था ना, पनाह मांगना ताउज़ का मतलब है। बे देखें। शैतान इंसानों को डैश के काम करने से रोकता है। किन कामों को करने से रोकता है? नेकी के काम। ठीक है। जीम देखें। ताउज़ का पढ़ना हमें गुस्से पर काबू पाने में भी डैश देता है। क्या देता है? मदद देता है। सवाल नंबर 3 देखें। ये वाला भी सवाल हमने किताब के ऊपर हल करना है। ठीक है। दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। अलिफ देखें। ताउज़ में शैतान को क्या कहा गया है? हमें इन्होंने कुछ अल्फाज बताए, अब इनमें से देखने सही जवाब कौन सा है। नंबर 1 भी देखें। चालाक, मरदूद या धोखेबाज। हमने सब क्या पढ़ा था? मरदूद। ताउज़ में शैतान को मरदूद कहा गया है। ठीक है। हमने इसको टिक का निशान लगाया। ठीक है। दुरुस्त का हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ताउज़ में किसकी पनाह मांगी जाती है? फरिश्तों की, शैतान की कि अल्लाह ताला की? तो हमने सबक में क्या पढ़ा था? अल्लाह ताला की। तो हमने इसके ऊपर दुरुस्त का निशान लगा देना है। ताउज़ का मतलब क्या है? इंसाफ मांगना, पनाह मांगना, ताकत मांगना। तो हमने सबक में क्या पढ़ा था? पनाह मांगना। तो हमने पनाह मांगना, इसके ऊपर हमने दुरुस्त का निशान लगा दिया। नेक्स्ट देखें। गुस्से के वक्त क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए बच्चों हमें? ताउज़, तस्मिया या कलमा तैयबा? क्या पढ़ना चाहिए? ताउज़। क्योंकि ताउज़ पढ़ने से हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं, मदद मिलती ताउज़ पर जब हम पढ़ते हैं तो गुस्से पे काबू पाने के लिए। शैतान इंसान को किन कामों से रोकता है? बुराई के, नेकी के कि इबादत के? नेकी के कामों से रोकता है। ठीक है बच्चों। आपने अभी जो हमने सबक पढ़ा इसकी आपने घर में दोहराई करनी है। ठीक है। और जो इसके मैंने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 जो बुक के ऊपर मैंने अभी आपको पढ़ के बताया,
آپ نے یہ کتاب کے اوپر حل کرنے ہیں۔ اور جو سوال نمبر 2 ہے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں، یہ ہم نے کاپی کے اوپر ان کے جوابات لکھنے سوال لکھ کر۔ تو جو سبق طاؤس کے اندر جو سوالات کے دیے گئے تھے نا، ان کے جوابات اب ہم دیکھیں گے کیا ہیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ طاؤس کا مطلب کیا ہے؟ تو طاؤس کا مطلب کیا تھا؟ ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ جی شاباش، طاؤس کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 دیکھیں، کس کے شر سے بچنے کے لیے طاؤس پڑھنا چاہیے؟ جس کا جواب ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے طاؤس پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، شیطان ہمیں کون سے کام کرنے سے روکتا ہے؟ جی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ویری گڈ، شاباش، نیکی کے کام کرنے سے شیطان ہمیں روکتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، غصے پر قابو پانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ طاؤس پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال دیکھیں، طاؤس میں ہم کس کی پناہ مانگتے ہیں؟ جی شاباش، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بچوں یہ جو سوالات کے جوابات ہیں نا، یہ آپ نے اپنی جو اسلامیات کی کاپی ہے نا، اس کے اوپر آپ نے اچھی لکھائی میں لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اوپر آپ نے دن بھی لکھنا ہے، اوپر آپ نے گھر کا کام بھی اوپر ہیڈنگ دینی ہے، اور تاریخ بھی لکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور اچھا لکھنا ہے، اور ان کے سوالات کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔